जय मसीह के प्रियो। अपने बाइबल का अध्ययन कैसे करें, हाउ टू स्टडी योर बाइबल। मेरे प्रियो, आज मैं बाइबल अध्ययन करने के संदर्भ में एक बहुत ही मुख्य बात को करना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा जब आप अपने बाइबल को पढ़ने के लिए और इस बाइबल को समझने के लिए जब आप अकेले बैठेंगे। मेरे प्रियो, आज का वीडियो बाइबल को खुद पढ़ के खुद कैसे समझें, इसके विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, इस बाइबल पढ़ने के समय हमें अवलोकन करने की आवश्यकता होती है ना, ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता होती है ना। यह खुले हुए या छिपे हुए तथ्य को पहचानने या उसे लिखने का एक प्रक्रिया है ना। और यदि दूसरे शब्दों में ये कहें तो बाइबल जो कहना चाह रही है उसे समझने की प्रक्रिया है, ना कि जो मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल का अवलोकन करने के स्तर पे आते हैं, जब हम बाइबल को अवलोकन करने के लिए जब हम बैठते हैं, तो ये एक परिश्रम भरा एक कार्य है ना। परमेश्वर के वचन को परिश्रम के साथ पढ़ना और कड़ी परिश्रम के साथ इसे मेहनत के साथ इसे समझना, इस पे जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके पास एक अपने भाषा में एक बाइबल होना चाहिए, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए और एक पेन, एक कलम होना चाहिए। और मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, इसीलिए सबसे पहला कार्य आपका ये है कि उदाहरण के लिए आप पौलुस के किसी भी पत्रियों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय तक है, पहला कुरंत और दूसरा कुरंत वो लंबा एक पत्रियाँ है। उसके अलावा जो भी पत्रियाँ हैं वो 5 अध्याय, 6 अध्याय और 4 अध्याय, इस प्रकार का लेटर है। तो इन लेटरों को आप एक बैठक में कंप्लीट स्टडी करें, ठीक है, कंप्लीट पढ़ें। क्योंकि जब आप एक बैठक में उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको एक बड़ा पिक्चर आपको दिखता है। और जब आप एक बैठक में पढ़ते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि गंभीर बातें कहाँ पे चल रही है, मुख्य बातें कहाँ पे हो रही है, लेखक का लिखने का उद्देश्य क्या है, लेखक क्या कहना चाह रहा है, लेखक क्यों लिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक बैठक में हमें दिखने लगती है। मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल स्टडी एक परिश्रम भरा कार्य है। और मेरे प्रियो, हमें अपना बाइबल अध्ययन करना सीखना है। मेरे प्रियो, हाउ टू स्टडी योर बाइबल, इस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, अवलोकन करना है ना, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कैसे ऑब्जर्व करना है ना, चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखना, ठीक है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो उदाहरण के लिए जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, ठीक है, उत्पत्ति की पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं, ठीक है, और पहले चैप्टर को यदि आप पढ़ते हैं तो उन पहले चैप्टर पे बड़ी बारीकी से चीज़ों को देखना है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है कि वहाँ पे क्या क्या घटना घटित हो रही है, और उसे पहचानना है और उसे लिख लेना है अपने नोटबुक पे, और वहाँ पे चीज़ों को खोजना भी है मेरे प्रियो। तो खोजने के लिए हमें कुछ मेथड का उपयोग करना है, जैसे कि सवाल। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें
कुछ सवालों के साथ बाइबल पढ़ना आरंभ करना चाहिए। ठीक है, और इन सवालों के द्वारा ही हमें सही अ, उत्तर हमें मिल पाएगा। इसके लिए सबसे पहला हमें 7 जो प्रश्न है वो आप लिख लें। कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे, क्यों, अतः, सो। तो इन 7 प्रश्न के साथ आपको बाइबल स्टडी करना है। ठीक है, सो ये एक मेथड है जो हमें बाइबल स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो उसी प्रकार जब आप पत्रियों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु नए नियम के पुस्तकों को पढ़ते हैं, पुराने नियम को पुस्तकों को जब आप पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो इसे ध्यान से देखने के लिए, है ना, एक विशेषज्ञों का ये दृष्टिकोण है ना, एक विशेषज्ञों का ये दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये संपूर्ण अवलोकन करना, ध्यान से देखने, विषय को ध्यानपूर्वक खोजने का एक प्रक्रिया है। जब हम बाइबल अवलोकन करने के लिए, जब हम बाइबल स्टडी करने के लिए जब हम बैठते हैं, तो मेरे प्रियो संपूर्ण अवलोकन, है ना, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, है ना, करना, ध्यान से देखने, विषय को ध्यानपूर्वक खोजने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, सो हमें बड़ा ही, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत ही हमें गिद्ध की नज़र से, उकाब के नज़र से हमें बाइबल को देखने की आवश्यकता है कि वहाँ पे क्या घटना घटित हो रहा है बड़े पिक्चर में। इसलिए बड़े पिक्चर का जो घटना है उसे समझने के लिए पूरे पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है ना। जैसे कि नए नियम में जो भी पुस्तकें हैं, पौलुस की पत्रियां हैं, पतरस की पत्रियां हैं, वो 5 अध्याय तक है, 6 अध्याय तक है, 16 अध्याय तक है, 13-16 अध्याय तक है, कोई कोई अध्याय छोटी है, कोई बड़ी है। तो उसे एक बैठक में हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, और कई बार हमें उस पुस्तक को, उदाहरण के लिए यदि आप याकूब की पत्री को पढ़ रहे हैं, तो याकूब की पत्री को जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बार आपने याकूब की पत्री को पढ़ लिया, यहाँ आपका काम खत्म नहीं होता मेरे प्रियो, उसे दोबारा पढ़िए। ठीक है, इस प्रकार से जब आप उसे 3 बार 5 बार जब आप पढ़ते हैं तो घटना आपके सामने में क्या होता है, दिखता है। जो घटना वहां पे है, जो विषय है, वो विषय आपको दिखने लगता है। इसीलिए ये एक परिश्रम भरा कार्य है। ठीक है, बाइबल स्टडी करना और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें ये एक समय की मांग इस पे है मेरे प्रियो, है ना। कई बार बाइबल कॉलेजों में लोग 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कई सारे वर्ष बिताते हैं, ठीक है, इस बाइबल को समझने के लिए। मेरे प्रियो, इसलिए ये शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमें बाइबल के, जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसे शुरुआत में हमें छोटी पुस्तकों को चुनने की आवश्यकता है ना। जैसे कि नए नियम में छोटी छोटी पुस्तक हैं, ठीक है, इफिसियों का पत्री है, फिलिपियों का पत्री है, याकूब की पत्रियां हैं, और जो भी पतरस की पत्रियां हैं, यूहन्ना की पत्रियां हैं, वो छोटी छोटी पत्रियां हैं मेरे प्रियो। तो उसे हमें पहले स्टडी के लिए पकड़ना है, ठीक है, और उसे कम से कम 3 बार, 5 बार, 10 बार तो पहले पढ़ना है, और उसके बाद में संपूर्ण अवलोकन, ध्यान से विषयों को देखना, पहचानना और ध्यानपूर्वक एक खोजने की प्रक्रिया है
कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, लेखक क्या बताना चाह रहा है, लेखक इस पुस्तक को क्यों लिखा, लेखक का दृष्टिकोण को हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें जब हम बाइबल अवलोकन करने बैठते हैं तो 7 प्रकार का प्रश्न हमें ज़रूर करना है कि कौन, ठीक है, ये एक प्रश्न है ना, कौन कौन लोग हैं जिसे लेखक लिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात है लेखक कौन है, कौन लिख रहा है, किन लोगों को लिख रहा है। दूसरी बात है कहाँ, ठीक है, कहाँ, ये कहाँ का मतलब होता है कि वे कहाँ हैं, है ना, वे कहाँ पर है, वे वहाँ क्यों है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है कब, ठीक है, कब कह रहा है, अर्थात ये एक समय बोधक शब्द है, इसका भी बहुत मायने रखता है, ठीक है, कब कह रहा है, ठीक है। तो ये समय बोधक शब्द है, हो सकता है कि कोई एक बड़ी घटना घटित हो गई है उसके बाद वो इन सारी बातों को कह रहा है। और चौथी बात है क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, ठीक है, मुख्य घटना, मुख्य बिंदु, है ना, मूल विषय क्या है। तो यहाँ पे हमें वो देखना है क्या आवश्यकता है ना, क्या संघर्ष है या संकट स्थिति से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान दें। कैसे, ठीक है, हाउ, कैसे, तो कैसे वर्णन किया जा रहा है, तरीका एवं व्यवहार कैसा है, क्या लेखक का कहने का तरीका बड़ा कठोरता में है, या लेखक का कहने का जो तरीका है बड़ा प्रेम पूर्वक है, या लेखक का कहने का बड़ा तरीका वो बड़ा दुखी मन से कह रहा है, या बड़ा निराशा से वो कह रहा है, ठीक है। तो वो कैसे वर्णन कर रहा है उसे भी हमें देखने की आवश्यकता है। और क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है, कारण या उद्देश्य को हमें जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, तो संपूर्ण अवलोकन करना, ध्यान से देखने, विषय को ध्यान पूर्वक खोजने का एक कार्य है, ठीक है, जो आपको करना है। और एक बात को मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, और इन बातों पर भी ध्यान दें, ठीक है। और जैसा कि साहित्यिक रूप पर आप ध्यान दें, ठीक है, जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसका साहित्यिक रूप को आप ध्यान दें। क्या वो लिख रहा है जो वो भजन है, या वो प्रवचन है, या वो एक विवरणात्मक एक बातें, ठीक है। तो उसका साहित्यिक रूप को, जो लिटरेचर है, उसको आप ध्यान दें। दूसरी बात है दोहराए गए शब्दों पर आप ध्यान दें। जो दोहराए गए शब्द होते हैं, है ना, ये शब्द खंड के मूल विषय का सुराग होता है, ठीक है। जब आप खंड को पढ़ रहे होते हैं, पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें दोहराए गए शब्द कितना है इसे लिख लेने का आप कार्य करें। तो ये एक जो विषय का एक सुराग होता है मेरे प्रियो, ठीक है। तो इस सुराग को आपको पकड़ना है कि लेखक एक शब्द को कितनी बार दोहरा रहा है। तो इसलिए दोहराए गए शब्दों पर आप ध्यान दें, क्योंकि वो एक मूल विषय का एक सुराग होता है। दूसरी बात है समय बोधक शब्दों पर आप ध्यान दें, ठीक है। वो शाम का समय है, सुबह का समय है, रात्रि का समय है, ठीक है, दिन का समय है। तो ये बहुत महत्व रखता है, ठीक है, क्योंकि ये एक संदर्भ होता है। उदाहरण के लिए निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय में आया, तो उसका एक अलग एक महत्व होता है। वो एक धार्मिक गुरु है और वो रात के समय आ रहा है यीशु के पास सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो समय बोधक शब्दों पर भी आप ध्यान दें। दूसरा स्थान बोधक शब्द, है ना, जैसा गलील का झील हो गया,
सिनै पर्वत हो गया, बैतनिया हो गया, कफरनहूम हो गया, ठीक है, कुरंत हो गई। तो ये जो स्थान बोधक शब्द होता है इस पर भी आप ध्यान दें। ये भी एक बहुत महत्व रखता है क्योंकि उस स्थान के साथ एक महत्वपूर्ण शिक्षा जुड़ी हुई होती है और उस स्थान के साथ लोगों का एक संस्कृति, लोगों का एक पहचान, लोगों का एक परंपरा, रीति रिवाज को भी समझने में हमें बहुत मदद होता है, ठीक है। तो वो स्थान बोधक शब्दों को भी आपको समझना है, ठीक है। जैसा कोई गलील का झील है या फिर वो यरदन नदी है, ठीक है, या फिर वो यरूशलेम है, ठीक है, यरीहो है। तो जो भी स्थान बोधक शब्द होता है उसे भी आप क्या करें, नोट करें। दूसरा है तुलना एवं तुलनात्मक शब्दों पर आप ध्यान दें, ठीक है। लेखक क्या कोई बात को तुलना करके समझा रहा है ना। पेड़ का, है ना, वो धन्यता का, पेड़ का, दुष्टता का, भूसी का, ठीक है। जैसा आप भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 6 पद पढ़ेंगे तो दुष्टों को भूसी के साथ में तुलना किया गया, ठीक है। तो तुलनात्मक शब्दों को भी आप ध्यान दें कि किसको किस चीज से तुलना किया जा रहा है, ठीक है। पतरस ने कहा जो लोग मसीह को छोड़ के फिर से संसार की ओर चले जाते हैं वे उस सुअर के समान है, ठीक है। नहलाए हुए सुअर के समान है। जो फिर कीचड़ में लौटने के लिए चले जाते हैं वे उस कुत्ते के समान है जो अपने उल्टी को फिर से दोबारा चाटने के लिए चले जाती है। तो ये एक तुलना किया जा रहा है उन लोगों के साथ जो मसीह को छोड़ के फिर से बैक हो जाते हैं। तो ये तुलनात्मक शब्दों को भी आपको क्या करना है, जानना है। और जोड़ने वाला शब्दों पे भी आपको ध्यान देना है ना। जैसा चूंकि, इसलिए, क्योंकि, परंतु इत्यादि। ये जो शब्द है ये जोड़ने वाला शब्द है, विषय को वो आगे जोड़ के आगे वो लेके जा रहा है। तो इन बातों को भी आप ध्यान दें, ठीक है। अज्ञात या कठिन शब्दों पर भी आप ध्यान दें। बहुत जो हार्ड वर्ड्स होता है, ठीक है, काफी डिफिकल्ट वर्ड होता है, ठीक है, उन वर्ड को जैसा छुटकारा शब्द है, उद्धार शब्द है, पाप शब्द है, ठीक है। तो बहुत सारा जो हार्ड वर्ड्स है ना, डिफिकल्ट वर्ड है, उन्हें आप जरूर पिन पॉइंट करें, ठीक है, उन्हें पिन अप करें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अज्ञात जो शब्द है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा अज्ञात शब्द होता है उसे आप जरूर नोट करें। और प्रतीकात्मक जो भाषा होती है उसे भी आप क्या करें, जरूर पिन पॉइंट कर। एक प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना। प्रतीक, एक प्रतीक के साथ में क्या किया जाता है, बताया जाता है। मंदिर ना, मंदिर शब्द को एक प्रतीक के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, उसका एक प्रतीकात्मक, है ना, एक प्रतीक है वो, उसका यीशु मसीह के साथ में तुलना, ठीक। सो मेरे प्रियो, तो प्रतीकात्मक भाषा पर ध्यान दें कि वहाँ पे जो प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया जा रहा है उसे भी आप पकड़ें और उसे समझें। और अंत में व्याकरण जो ग्रामर है उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो अभी जितना भी मैंने मेथड को अवलोकन करने के संदर्भ में आपको बताया है उसके अनुसार आप बाइबल स्टडी करने के लिए बैठें और मेरे प्रियो इससे बाहर ना जाएं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है जो प्रत्येक प्रभु के दास, प्रत्येक विद्यालय इस पर ध्यान देते हैं और इसके अनुसार कार्य करते हैं। सो इस पे बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि पहला वीडियो में मैंने साहित्यिक जो भी संदर्भ के विषय पे बात किया था और इस वीडियो में हम अवलोकन कैसे करना है इसके विषय में बात किया। सो मेरे प्रिय, संपूर्ण अवलोकन ध्यान से देखने, विषय को समझने, है ना, और ध्यान से खोजने का एक प्रक्रिया है जिसमें इन प्रश्नों के साथ हमें बाइबल अध्ययन करना है। सो और आने वाले वीडियो में हम अर्थ लगाने के संदर्भ में सीखेंगे कि जिस पर हमने अवलोकन किया है अब उस पर अर्थ लगाने की बारी आती है, तो उस पे हम अगला वीडियो पे ध्यान देंगे। सो मेरे प्रिय, यदि ये वीडियो आपको
मदद हुई है तो ज़रूर अपने प्रियो तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप सबको जय मसीह, प्रभु आशीष दे।